गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसको डिस्कस किया था। काइनेटिक गैस इक्वेशन भी हमने देखी थी, उसमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम मोलिकुलर स्पीड्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि हमारे पास मोलिकुलर स्पीड्स जो है वो कितने टाइप की हो सकती है। ठीक, जिसमें पहली तो है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड सी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। तो सी हमारे पास किसके इक्वल था? n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 एंड सो ऑन, और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी कि काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लिख रहे थे। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो किसके इक्वल आ रही थी आपके पास? हाफ एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन से हमने देखा था। ठीक है, अब देखो हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ी है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। ये हमने पढ़ी है काइनेटिक गैस इक्वेशन। एक बार उसमें जो आपने काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखी उसमें चेक कर लेना, यहाँ 1/3 था क्या? कहीं 1/2 तो नहीं लिखवा दिया उसमें। अगर 1/2 है तो उसको करेक्ट कर लेना, 1/3 आएगा। ठीक है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। m क्या है? मास ऑफ गैस, और n नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखो अगर इसी इक्वेशन में मैंने कहा कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, इफ n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 है हमारे पास, तो m किसके इक्वल हो जाएगा? m के। m क्या है? कैपिटल M क्या है? मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन होगी PV इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन को देखें तो ये क्या हो जाएगी? 1/3 mc स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर C की वैल्यू देखें, ठीक है, इस इक्वेशन से, तो इसको इरेज कर दें अगर, तो आपके पास इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर, और यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 3 PV डिवाइडेड बाय m, और इसका स्क्वायर रूट, C की वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और हमने आइडियल गैस इक्वेशन से पढ़ा है PV इज इक्वल टू RT फॉर n इज इक्वल टू 1, और ये हमने किससे पढ़ा है? आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू nRT हमने पढ़ी है। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो PV किसके इक्वल हो गया? RT के। तो यहाँ से C की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? 3RT बाई m। किसकी इक्वल हो जाएगी? 3RT बाई m। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई? C की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? C की वैल्यू हो गई। ठीक है, सभी को आ गया होगा समझ में। अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। क्या पढ़ेंगे? एवरेज स्पीड। अभी तो हमने पढ़ी थी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड। ये क्या होगी? अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, अगर उनका हम अर्थमेटिक मीन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। और इसको हम C बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C बार से। तो C बार क्या होगा आपके पास? n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 प्लस n3 v3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय
N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस एंड सो, ये क्या हो जाएगा आपके पास, C बार की वैल्यू हो जाएगी एवरेज स्पीड। क्या आएगी इससे आपके पास, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो कि मतलब हमने सभी मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है कि हमारे पास N1 मॉलिक्यूल्स थे जिनकी स्पीड V1 थी, N2 मॉलिक्यूल्स थे जिनकी स्पीड V2 थी, N3 मॉलिक्यूल्स थे जिनकी स्पीड V3 थी। तो इन सभी को हमने ऐड किया कि N1 मॉलिक्यूल्स की V1 स्पीड है उसको मल्टीप्लाई किया, फिर N2 मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड V2 एंड को मल्टीप्लाई किया, ऐड करके और ऐड करते गए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। और अब हम देखेंगे रिलेशन विद टेम्परेचर। अगर हम देखें रिलेशन क्या होगा टेम्परेचर के साथ, T के साथ, किसका, एवरेज स्पीड का, तो C बार की जो वैल्यू होगी, जैसे अभी हमने देखी थी 3RT/m, किसके केस में, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के केस में, किसके केस में, रूट मीन स्क्वायर के केस में। तो यहाँ जो हमारे पास C बार की जो वैल्यू आएगी वो होगी आपके पास 8RT/m और इसका स्क्वायर रूट, 8RT/m इसका स्क्वायर रूट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, तो ये जस्ट आपको याद रखनी है कि इसका जो रिलेशन होगा टेम्परेचर के साथ वो ये होगा 8RT/m। ठीक है, तो ये तो होगी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो क्या होती है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या है इसमें कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने क्या कहा कि जब मॉलिक्यूल्स हैं गैस की, उनको हमने एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर दिया, फिल कर दिया गैस को, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में स्ट्राइक करेंगे। जब स्ट्राइक करेंगे, कोलिजन्स होंगे, तो कुछ की स्पीड्स इंक्रीज भी होगी और कुछ की स्पीड डिक्रीज भी होगी। जब कोलिजन्स होंगे तो कुछ की स्पीड कम हो जाएगी और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्पीड हाई हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी स्पीड एक जैसी होगी। उनकी स्पीड कैसी होगी, एक जैसी होगी। उसी को मतलब वो जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के पास होगी, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर स्पीड के बीच में जो है एक रिलेशन देखा। ठीक है, यहां हमारे पास होगी मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, और यहां होंगे हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स वो स्पीड जो है शो कर रहे हैं या है उनकी, वो हम देखेंगे इस कर्व पे, इस एक्सिस पे। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इसके अंदर कि जो आपका कर्व है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, यूं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास कर्व होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां तो हमारे पास है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ये है मॉलिक्यूलर स्पीड। यहां मॉलिक्यूलर स्पीड कम है तो मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड कम है वो भी कम है, और जिनकी स्पीड जब हमने यहाँ क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, और जब स्पीड मैक्सिमम हो गई तो वो भी मॉलिक्यूल्स की कम है। लेकिन जो बीच की जो स्पीड है वो एक हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो शो कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, उस स्पीड को शो कर रहे हैं, या उनकी वो स्पीड है, पोजेस कर रहे हैं उस स्पीड को। ये स्पीड है कम, सपोज करो ये मैं कह रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये स्पीड है मेरे पास 100 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी कम मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी मॉलिक्यूल्स कम ही मूव कर रहे हैं। ये दोनों स्पीड मैंने बताई, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। लेकिन इस पॉइंट पे जो स्पीड है, अब ये स्पीड वाला एक्सिस है तो ये हम स्पीड देखेंगे, इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हो गए जिनकी स्पीड कुछ एवरेज है, कुछ बीच की स्पीड है। इसी स्पीड को हमने बोला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी उसी को हमने क्या बोला कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये कुछ भी हो सकती है, इसी को हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को यहाँ आएगी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी स्टार से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं सी स्टार से, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो थी वो सी से रिप्रेजेंट की, एवरेज स्पीड सी बार से, और इसको सी स्टार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करें, ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव, fraction of molecules have too low or too high speed, too low or too high speed। कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बिल्कुल कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड क्या तो बहुत ही कम है या ज्यादा है, ठीक है। और द पीक ऑफ द कर्व, द पीक ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स the speed possessed by maximum number of molecules, maximum number of molecules, and this speed is known as most probable speed। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब मैक्सिमम नंबर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड यही है, उनकी स्पीड ये है, ठीक है। इसको एक और सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास क्लास में स्टूडेंट्स हैं 50, तो 50 के 50 जो स्टूडेंट्स हैं वो तो एक जैसे मार्क्स ला नहीं सकते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स बहुत ही कम रहेंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। मतलब फुल आउट ऑफ फुल की अगर हम बात करें या हम करेंगे 1-2 नंबर कटेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी कम रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं उनका नंबर भी कम रहता है। लेकिन जो एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं कि जो आपके हम मान के चलें 70 to 80 मार्क्स जो आते हैं, उस लाइन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, एवरेज स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें। तो उसी को मतलब वो जो स्पीड है, वो जो मार्क्स हैं उनको हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। मतलब लगभग सभी स्टूडेंट्स के वैसे ही मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये तो अगर स्पीड बहुत ही कम है ऐसे मॉलिक्यूल्स भी कम मिलेंगे, स्पीड बहुत ज्यादा है ऐसे भी मॉलिक्यूल्स कम मिलेंगे। लेकिन जिनकी स्पीड एवरेज है, बीच में है, ना तो ज्यादा है ना ही कम है, वो उनका नंबर सबसे ज्यादा मिलेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैक्स स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमने देखी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। किससे देखिए हमने, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। ये जो कर्व था उसके नीचे लिख लेना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लास्ट में क्या लिखेंगे, जस्ट कर्व, ये और सब लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। और अगर हम इसकी बात करें टेम्परेचर के साथ, रिलेशन विद टेम्परेचर, रिलेशन विद टेम्परेचर टी के साथ अगर हम रिलेशन देखें सी स्टार का, तो ये क्या होगा आपके पास 2RT/m और इसका स्क्वायर रूट, 2RT/m और इसका स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा रिलेशन विद टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, रिलेशन विद टेम्परेचर, ठीक है। तो ये थी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की हम देखेंगे इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या लगेगा, ठीक है, और जो भी फैक्टर्स हैं वो कैसे इसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो एक बार देखते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ गैस। दो ही फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ गैस। तो सबसे पहले नेचर ऑफ गैस को पढ़ेंगे।
नेचर ऑफ गैस में हम लिखेंगे लाइटर गैस will have higher C star, higher value of C star, higher value of C star, because molecules of lighter gas move faster as compared to a heavier gas, as compared to a heavier gas कि जो भारी गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स तो स्लो मूव करेंगे और लाइट जो गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे, तो उनकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहां तो आपके पास आएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और यहां होगी आपके पास मॉलिक्यूलर स्पीड, क्या आएगी, मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ हम जो कर्व देखेंगे वो कुछ इस तरीके से आएगा, एक कर्व तो ये होगा और दूसरा कर्व जो होगा वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो कर्व होगा वो तो होगा फॉर हैवियर गैस, किसके लिए होगा, हैवियर गैस के लिए होगा, और ये होगा हमारा लाइटर गैस के लिए, किसके लिए हो जाएगा, लाइटर गैस के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी लाइट गैस कौन सी है और हैवियर गैस कौन सी है। हैवियर गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो स्लो मूव करेंगे तो उनका जो मास है वो कम रहेगा, ठीक है। जो हैवियर गैस है उसके पार्टिकल्स जो है वो स्लो मूव करेंगे तो उनकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो कम रहेगी, और लाइटर गैस की वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारा ग्राफ आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, या हम देखो इसमें जो हम चीज़ देख रहे हैं, एक और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो है, ये हमने क्या लिख दिया, ठीक है, इसमें रुको, ये आएगी हमारी लाइटर गैस के लिए, लाइटर गैस, और ये आएगी हैवियर गैस के लिए, इसके लिए होगी हैवियर गैस के लिए, सॉरी, इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे। देखो ये है हमारे पास स्पीड, ये फर्स्ट है, ये हम कह सकते हैं C1 स्टार है और ये C2 स्टार है, ये C1 स्टार है और ये C2 स्टार है, सॉरी इसको इस तरीके से देखेंगे, ये लाइटर के लिए आएगा, ये हैवियर के लिए। हम कह रहे हैं कि जो लाइटर गैस है उनकी स्पीड ज़्यादा रहेगी और हैवियर गैस जो है उसकी स्पीड कम रहेगी, तो स्पीड तो इस कर्व पे आएगा, मैं इस कर्व पे देख गया, सॉरी, स्पीड जो है वो तो इस कर्व पे देखने को मिलेगी, इधर स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, तो कौन सी स्पीड ज़्यादा होगी, C1 स्टार या C2 स्टार, C2 स्टार होगी, और वो किसके लिए होगी, लाइटर गैस के लिए, किसके लिए होगी, लाइटर गैस के लिए, तो उसका कर्व तो ये आएगा, और जो हैवियर गैस है उसके लिए कर्व ये आएगा, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम रहेंगे, ठीक है। तो हमें इस तरीके से देखना है, ये लाइटर गैस के लिए, ये हैवियर गैस के लिए, सभी को आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट था नेचर ऑफ द गैस, सेकंड हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट टेम्परेचर का इफेक्ट, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द नंबर ऑफ molecules possessing most probable speed decreases, ठीक है। जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, उनका या जो नंबर है, जो मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजेस कर रहे हैं, वो कम होती हुई चली जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए जो हमें कर्व देखने को मिलेगा, जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कि यहाँ हमारे पास है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ठीक है।
मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होते हुए चले जाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ स्पीड तो इंक्रीज होगी, लेकिन जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये ऐसा कर्व हमें देखने को कुछ मिलेगा। ये सभी को समझ में आ जाएगा, इसको यूं कर देंगे। ठीक है, और जो थर्ड कर्व होगा वो यूं आएगा। तो ये हमारे पास कर्व्स होंगे। ठीक है, ये होगा फॉर टेम्परेचर T1, ये फॉर टेम्परेचर T2 एंड दिस इज फॉर टेम्परेचर T3। ठीक है, ये T1, T2 एंड T3। और टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है T3, फिर T2 और फिर कौन सा हो गया? T1 हो गया। ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व करें? देखो यहाँ आएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यहाँ भी आएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यहाँ भी आएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो स्पीड जो है कम से कम मॉलिक्यूल जो नंबर है मॉलिक्यूल्स का वो कम हो जाएगा उस स्पीड को शो करने के लिए। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जो उस स्पीड को पोजेस कर रहे हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उनका नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, पहले सपोज करो जब T1 टेम्परेचर था तो कोई भी स्पीड थी, ये हम स्पीड मान के चल रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर, और ये जो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स थे वो 1000 थे कि जो इस स्पीड को शो कर रहे हैं। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये स्पीड हो गई 70, लेकिन अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 1000 से घटकर कितने हो गए? 700 हो गए। आगे हमने किया कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो स्पीड शो कर रहे हैं वो है 50, लेकिन अब इनका जो नंबर है वो भी कम हो गया। कितना हो गया? 500 हो गया। कितना हो गया? 500 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये 50 नहीं, ये आएगी आपके पास, हम कह सकते हैं 70, 90 या हम 1000 कोई 100 स्पीड हमने कर दी। या 50 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 70 हुई, फिर 100 इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है मतलब जब स्पीड इंक्रीज हुई तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, कि ये टेम्परेचर T1 था, ये टेम्परेचर T2 और ये टेम्परेचर T3 पे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो तो बढ़ती जा रही है कि यहाँ C1 स्टार है, यहाँ जो स्पीड है उसको मैंने लिखा C1 स्टार। क्या लिख दिया? C1 स्टार। यहाँ लिख दिया C2 स्टार और यहाँ लिख दिया C3 स्टार। तो C3 स्टार का नंबर तो ज़्यादा है। ठीक है, कि C स्टार जो है वो तो C3 स्टार वो तो सबसे ज़्यादा है कि ये स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, ये 70 है, ये 50 है, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है T3 टेम्परेचर पे वो कम मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं। फिर 70 वाले उससे ज़्यादा हो गए और 50 वाले उससे भी ज़्यादा हो गए। ये अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम बात कर रहे हैं। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या था? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने देखी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। उसमें हम रिलेशन देखेंगे तीनों स्पीड्स के बीच में कि आपके पास एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और जो आपके पास है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे और फिर उससे आगे का देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।